हेलो प्राइसेस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर प्राइसेस। Seven of Stars, Four of Moon, Justice, and Death. ओके, सो यहाँ सेवन ऑफ स्टार्स है। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपकी लाइफ में से कुछ गायब है या कुछ मिसिंग है। आपकी लाइफ में यहाँ पर रोमांस या इंटरेस्ट की कमी हो सकती है। हो सकता है कि आप सिंगल हो एंड बाकी सब तरीके से आप परफेक्ट हैं। फोर ऑफ कप्स के साथ या फोर ऑफ मून के कार्ड के साथ आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। मे बी आप करियर में अपने सेटिस्फाइड है, अपने फैमिली मेम्बर से सेटिस्फाइड है, बाकी हर डायरेक्शन में चीज़ें ठीक ही चल रही हैं। पर मुझे लग रहा है कि आप एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं, शायद किसी के जाने से। ओके, एंड अगर आप सिंगल है तो शायद किसी के ना होने से। यहाँ टोटल लैक ऑफ अटेंशन के कारण मुझे लग रहा है आप थोड़े परेशान हैं इस वक्त। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खल रही है। आपको ये रोज़ चाहिए, आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपका दिल बहलाए, जो आपसे रोमांटिक बातें करे। और शायद इस वक्त ऐसा नहीं होने से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। शायद कुछ एंड हो गया है, क्योंकि यहाँ कार्ड देख रहे हैं डेथ का। ये किसी ब्रेकअप का सिग्नल हो सकता है या टेम्प्रोरी पॉज का सिग्नल हो सकता है। या तो आपने ब्रेकअप कर लिया है इस पर्सन से, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर फिलहाल आपके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और आपने इस रिलेशनशिप पर पॉज लगा दिया। बट आई थिंक जिस चीज़ के लिए आप इतना रिग्रेट कर रहे हैं उसको आपके लाइफ से यूनिवर्स नहीं निकाला है। या कार्ड देख रहे हैं जस्टिस का। इस वक्त शायद इस पर्सन के लिए कुछ लेसन सीखना ज़रूरी है। कर्मा हमेशा जब भी आता है तो कुछ ना कुछ लेसन देकर जाता है। यहाँ जस्टिस के कार्ड के साथ ये पर्सन ये समझेगा कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। उन्हें अपना सबक सीखना होगा। शायद आप इस पर्सन को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आपको लग रहा है कि बस इस पर्सन को मेरे पास होना चाहिए, चाहे ये पर्सन जैसा भी हो, मुझे जैसे भी ट्रीट करे, मुझे जो भी कहे या जैसे भी हो, बस ये पर्सन मेरे साथ होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। ओके, इस पर्सन के अपने कुछ कर्मा हैं, इन्होंने कुछ कर्मा किए हैं। उनका जो डेट है वो इन्हें देना ही पड़ेगा, उस कर्ज को इन्हें चुकाना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये रोज इस पर्सन के भी हाथ में है। तो यहाँ इस हाथ से जो उन्होंने रोज आपको दिया है वो तो मतलब ठीक है, मगर ये जस्टिस के लिए उन्हें ये झेलना पड़ेगा। और ये एक कड़वी सच्चाई हो सकती है, बट यहाँ पर शायद इसकी ज़रूरत थी। ओके, यूनिवर्स वैसा भी कुछ बिना मतलब के नहीं करता। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से ही होता है और वो कनेक्टेड ही होता है। ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। अगर अभी आपको ये अजीब लग भी रहा है तो भी ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2 of sphere, two of stars, the hanged man, and 3 of star. ओके, 2 ऑफ स्फेयर है। आपके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि आपका रिलेशनशिप एंड हो गया, दूसरे पॉइंट पर आपको लगेगा कि ये पहली बार तो हो नहीं रहा, ये चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी। फिर आपको लगेगा कि नहीं, इस बार ये पर्सन सीरियस है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स सीरियस है, ये परमानेंटली खत्म हो चुका है और यहाँ कोई होप नहीं है। फिर दूसरे पॉइंट पर आपको लगेगा कि ऐसा आपको कई बार लग चुका है पहले भी। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डायलेमा रहेगा आपके मन में। आप इधर से उधर मतलब स्विंग हो रहे हैं और आपको बहुत अप्स एंड डाउन फील होंगे। बट यहाँ पर 2 ऑफ स्टार्स है। एक बात आपको समझनी चाहिए, आपके और इनके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। आप सिर्फ अच्छे लवर्स ही नहीं, आप अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। और ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल है। मुझे नहीं लगता कि आप जैसा कि सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है या आपका इस पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं रह गया है या आगे नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ओके, 2 ऑफ स्टार्स के साथ यहाँ पर आपके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है और ये पर्सन आपसे टच में रहेगा। ओके, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फिर आपको वापस कांटेक्ट करेंगे, आपसे टच में रहने की कोशिश करेंगे। द हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ अपने दिमाग का यूज कीजिए पाइसेस। मुझे नहीं लगता आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं। आई एम सॉरी, बट यहाँ पर आप इतने ज्यादा परेशान हैं कि आपके इमोशंस आप पर हावी हो गए हैं और आपके सोचने की कैपेबिलिटी पर इसका असर आ रहा है। ओके, एंड चीजों को कनेक्ट कीजिए, अपने आसपास की चीजों को देखिए, इस पर्सन की बातों को डिटेल में एनालाइज कीजिए। आपको पता चलेगा कि क्या सच है क्या गलत और एक्चुअली में ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसका रीजन क्या है। अपने ब्रेन को यूज कीजिए और डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 2 ऑफ स्टार है, यानी आपके और इनके जैसा कनेक्शन आसान नहीं है बनना। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस तरह की चीजों से ये टूटेगा नहीं, बट हाँ, इस पर्सन के लिए कुछ कार्मिक लेसन सीखना जरूरी है। ओके, इसलिए यूनिवर्स ने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की है। आप वेट कर सकते हैं और आगे आपको सब धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपको कहा जा रहा है कि आपका और यूनिवर्स का एक डीप कनेक्शन है। आपका इस वक्त जो कुछ भी इंट्यूशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके मन के अंदर की आवाज सबसे ज्यादा जेन्युइन है और सबसे ज्यादा सच है। आपको किसी और की एडवाइसेस की जरूरत नहीं है, आपको किसी और के गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। आप अपने दिल की बात सुनिए लेकिन दिमाग से काम लीजिए और धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां आप समझ पाएंगे कि क्या क्यों हो रहा था और पहले से वे बेटर फील करेंगे। तो ये थी रीडिंग आपकी अगस्त के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।